अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम CS 302 के फ़ाइनल टर्म का करंट पेपर देखेंगे। मेरे पास अभी एक करंट पेपर था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। प्रिपरेशन वीडियोस तो हमने पहले बनाई हुई हैं, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं कि पेपर्स किस तरह से आते हैं और फिर ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। ये हमारा करंट पेपर है, 13 फ़ेब का पेपर है हमारे पास, सुबह 8 AM का। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं फाइनल टर्म जो आपके होते हैं उसमें आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 आपने करने होते हैं। इसी तरह 4 लॉन्ग होते हैं, 3 लॉन्ग आपने करने होते हैं और ऑलमोस्ट 40 MCQs होते हैं। ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इतने ही होते हैं। उसमें से 33 MCQs आपने करने होते हैं, ठीक है। टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर होता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का होगा और MCQs जस्ट 1 मार्क्स फॉर पर MCQs। तो हम देखते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं हमारी प्रिपरेशन की वीडियोस में, वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। और ऐसे टॉपिक्स जो वहाँ डिस्कस नहीं किए और यहाँ पे होंगे तो उनको हम देख लेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहले MCQs देख लेते हैं। वो कहता है कि ABEL लॉजिक इक्वेशन, यानी कि आपको एक इक्वेशन दी होगी और आपने उससे जो है ABEL लॉजिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये वैसे हमने देखा था जो हमने प्रिपरेशन की थी, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। हमने देखा था कि जो हमारे पास नोट होता है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह एंड को इस सिंबल से, और को इस सिंबल से और एक्स और को इस सिंबल से। तो MCQs इस तरह से आया हुआ था कि आपके पास लिखा हुआ है A+B और कहा है कि इसे ABEL लॉजिक में कन्वर्ट करना है और नीचे 4 ऑप्शन है, आपने ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो आपको पता है कि प्लस जो है ये हम और के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे और का सिंबल क्या है, हैश। तो क्या करेंगे हम प्लस की जगह जो हैश जो इस तरह का आंसर होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है MCQs वो मेमोरी सेल का है। मेमोरी सेल हमने डिस्कस किया था। लैचेज़ और जो होते हैं ना आपके फ्लिप फ्लॉप्स, ये एज अ मेमोरी सेल यूज़ होते हैं। तो उसने इस तरह पूछा हुआ था, मतलब इसी रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो मेमोरी सेल्स हैं वो कौन से होते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए वो लैचेज़ होते हैं, या अगर वो फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन दे दे तो फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस की थी एक चीज़, उसमें मिसिंग कोड, इनकरेक्ट कोड और ये ऑफसेट कोड, ये ठीक है, ये तीनों सेम ही है, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। तो ये बहुत डिटेल से मैंने वहाँ आपको बताए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे MCQs में, इससे रिलेटेड आए हुए थे क्वेश्चंस। नहीं थे इस पेपर में, नहीं थे, लेकिन क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो ये तीनों वहाँ पे डिस्क्राइब हमने किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट वेरिएबल विच मेमोरी। ये देखिए वो उससे पूछा हुआ था कि जो आपका स्टेट वेरिएबल है ये कौन सी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन दिए हुए थे करंट मेमोरी को, या जो आगे आने वाली मेमोरी है उसको, या जो गुजर चुकी मेमोरी है उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और अगर हमारी वीडियोज़ में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिस स्टेट पे हम खड़े होते हैं, यानी कि करंट स्टेट को। तो ये हमारी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विच मेमोरी में जब आपको वो ऑप्शन देगा तो करंट स्टेट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQs है आपके पास, बिट्स को 2 क्लॉक शिफ्ट करने के बाद क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चंस भी हमने देखे थे कि आपके पास बिट्स लिखी होती हैं जैसे 1 0 1 1 और कहता है कि अगर आप इनको लेफ़्ट शिफ्ट करें तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आएगा 2 क्लॉक पल्स के बाद। इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था, ये भी आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद DRAM और SRAM के क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये सब्जेक्टिव पार्ट में आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने देखा था कि जो DRAM होता है इसके अंदर हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं और SRAM जो होता है उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से था कि कैपेसिटर किस में होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था कि कैपेसिटर को रिफ्रेश बार बार ओवरलोड किस में करना पड़ता है, या कैपेसिटर किस में होता है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड जब वो आपसे पूछेगा तो सिर्फ DRAM के अंदर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, SRAM के अंदर हम
जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटर से रिलेटेड पूछेगा तो आपका जो DRAM है वो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया 6 आते हैं, सारे याद नहीं होंगे कि कौन कौन से आए थे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका हमने करंट पेपर जो है वो तैयार किया हुआ है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है 274 आपका पेज नंबर है नोट्स का, वहाँ पे तो हम अगर नोट्स पे चलें तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको एक आया हुआ था, ये पूरी डायग्राम दी हुई थी और इसके अंदर जो है ये बॉक्स, ठीक है, यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ था और यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ था और ये अंदर गेट्स नहीं लगाए हुए थे और पूछा हुआ था कि यहाँ कौन से दोनों जगह पे कौन से गेट्स आने हैं। तो आप सिर्फ जस्ट नीचे लिख देंगे कि दोनों जगह पे एंड गेट्स आने हैं तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, आपको जो है वो देख लेने चाहिए सर्किट्स। नॉर्मली वो सिंपल वाले ही पूछता है, तो मतलब इस तरह की जो भी क्वेश्चंस हों आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है विच यूज़ टू रिमूव ग्लिचेस। ग्लिचेस जब आते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से था, पॉजिटिव एज ट्रिगर यूज़ किया जाता है या नेगेटिव एज ट्रिगर यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप मतलब हमारे नोट्स में देख सकते हैं और जो है सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये देखिए अप डाउन काउंटर एक बनाया हुआ था, 288 पे आपको ये मिल जाएगा। ये देखें ये वाला काउंटर बनाया हुआ था और यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, ये इनके नाम नहीं लिखे हुए थे और इसी तरह जो है इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, मैक्स मीन वाले का। और आपसे पूछा हुआ था कि ये जो है इनके आप नाम लिख दें, तो आपने जस्ट जो है वो इनके नाम लिख देने हैं और आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको नाम आते होंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टैक। स्टैक जो है वो पूछा हुआ था, वो आपका लीफो स्कीम के तख्त मतलब लीफो स्कीम यूज़ करते हैं उसमें या फीफो स्कीम यूज़ करते हैं। तो लीफो स्कीम आप जानते हैं लेफ़्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एंड पे आता है उसे सबसे पहले निकाल लिया जाता है, और फीफो जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिसे सबसे पहले डाला जाता है उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो स्टैक हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर हम चीज़ों को जब प्लेस करते हैं तो जो सबसे ऊपर होती है, जो सबसे एंड पे हमने रखी होती है, उसे सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि जो लास्ट में इन होती है वो फर्स्ट में आउट हो जाती है। और साथ में आपको वैल्यूज़ दी हुई थी कि अगर नीचे 5 है और ऊपर 6 है तो पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी, तो जाहिर है अगर ऊपर 6 है तो 6 निकल आएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी एफर्ट्स सब्सक्राइब डिज़र्व करती हैं सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपको स्टेट डायग्राम दी हुई थी, उसे आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। तो ये चीज़ जो है ये भी आप इजीली कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्टेट डायग्राम दी हो तो आपने जस्ट उसकी स्टेट्स लिखनी है और उनके एरो के हिसाब से नेक्स्ट स्टेट्स लिख देनी है। जैसे अगर आपकी ये 3 स्टेट्स हों, ठीक है, और अगर वो कह दें कि ये हमारी ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, ठीक है, और ये सी स्टेट है, तो अगर वो कहता है कि ए पे 1 कहने से हम सी पे चले जाते हैं, तो इसका मतलब है ए की इस तरह हम कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और ए की 1 वाली स्टेट पे क्या होगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 0 पे ये बी पे जाता है तो हम यहाँ 1 और 0 लिख देंगे और 0 पे ये यहाँ पे बी पे चला जाएगा। इस तरह से आप जो है वो नेक्स्ट स्टेट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास से SR लैच से DR लैच कैसे बनाते हैं ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। डायग्राम यानी कि आपने सिंपल एक मेथड बताना है कि हम SR लैच को D लैच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके पास फिर वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई थी और इसमें से आपको जो है वो ये जो हिस्सा है ये बताया कहा हुआ था कि बताएं क्या चीज़ है, इसी तरह ये क्या है और ये क्या है, तो ये आपने जो है वो एक्सप्लेन करने थे, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो जैसे इससे आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी आपका सिलेबस है उसे अच्छे से कवर करें ताकि आपका जो सारा काम है वो इजीली कवर अप हो जाए। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने तो देख ली हैं तो वेल डन। अगर आपने नहीं देखी
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपकी आई होप अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।